दोस्तों आज हम नेपोलियन हिल की फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें क्लियर रूल्स और प्रोसेस बताती है रिच बनने के लिए, वो भी ज़ीरो से हाई लेवल तक। ये बुक नेपोलियन ने अपनी 20 साल की रिसर्च और 500 टॉप रिच लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद लिखी थी। इतने साल के हार्ड वर्किंग के बाद जब ये बुक लिखी गई तो ऑब्वियसली एक आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग बुक होनी चाहिए, और रियलिटी में भी ऐसा ही है। नेपोलियन हिल जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उनकी मुलाकात उस वक्त के ग्रेट बिलियनर बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी से हुई। एंड्रयू कार्नेगी ने इनसे कहा, मैं जानता हूँ सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल हमेशा फेल होते हैं, और आगे भी उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा क्योंकि वो सक्सेस के प्रोसेस और इसके रूल्स को नहीं जानते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ लो, जिनसे आपकी मुलाकात मैं कराऊंगा। इन सब लोगों से आप सक्सेस के सीक्रेट्स और प्रिंसिपल जानो, और फिर उन सारे प्रिंसिपल्स को मिलाकर एक बुक की शक्ल में लिखो, ताकि आने वाले लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो नेपोलियन हिल ने हाँ कर दी, और इसके बाद वो 500 टॉप रिच लोगों से मिले, उनके इंटरव्यूज़ लिए, और 20 साल तक उनकी ये रिसर्च जारी रही, जिसे फाइनली 20 साल बाद इस बुक की शक्ल में पब्लिश किया गया, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक ने बेशुमार लोगों को इंस्पायर किया जो सक्सेसफुल बने इस बुक को पढ़कर, क्योंकि ये बुक आपको सक्सेस के सारे स्टेप्स बताती है एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर के साथ। तो चलिए अब हम इनमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिज़ायर और विश के बीच के फ़र्क को समझना होगा। विश का मतलब है कि किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश जिसे पाने की आपको होप ना हो, बस आपके मन में ख्वाहिश हो कि काश मैं भी ये चीज़ हासिल कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की महंगी गाड़ी देखकर कहते हैं कि काश मैं भी ये गाड़ी खरीद पाता, तो ये विश है। वहीं पर कोई आदमी अगर उसी गाड़ी को देखकर कहता है कि मैं एक दिन ये गाड़ी ज़रूर लूँगा, तो ये डिज़ायर है। और यही लोग ही अपने डिज़ायर को रियलिटी में बदल पाते हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके डिज़ायर होते हैं, आपके बिलीफ होते हैं, उतना ही चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, अगर आप एक्शन लेते हो तो। अब पैसे कमाने के बारे में आप इस प्रिंसिपल का यूज़ कैसे कर सकते हैं? अपने डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और एक्शनेबल बनाने के लिए आपको इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, फिक्स द अमाउंट यू वांट। यानी एक एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लें अपने माइंड में कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बल्कि वो एक फिक्स अमाउंट हो ताकि वो एक्शनेबल हो और आप उसे प्लान भी कर सकें, क्योंकि जब तक डेस्टिनेशन का पता ना हो तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और याद रखें, ये अमाउंट इतना ही होनी चाहिए जो आपकी अप्रोच में हो, यानी जो आप कमा भी सकते हो। ये अमाउंट इतना ज़्यादा ना हो कि आपको खुद ही अपनी डिज़ायर फेक लगे। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन व्हाट यू गिव इन रिटर्न। दूसरे नंबर पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपने जो अमाउंट ऑफ मनी फिक्स की है उसे पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये डिसाइड करें कि मैं इतना टाइम काम करूंगा, रोज़ाना इतने घंटे हार्ड वर्क करूंगा वो पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ये इस यूनिवर्स का फैक्ट है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, स्पेसिफाई द एंड डेट। यानी एग्जैक्टली एक डेट फिक्स कर लें कि फ़लाँ मंथ की फ़लाँ डेट तक मैं अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ मनी हासिल करके ही रहूँगा। यानी यहाँ पर हर चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। एक सिंपल बट एक्शनेबल प्लान बनाएं कि आपको कैसे शुरुआत करनी है और कैसे अपनी प्रोग्रेस के थ्रू वो फिक्स अमाउंट हासिल करनी है, कि मैं फ़लाँ काम करूँगा, इस दिन से शुरुआत करूँगा, इतने घंटे काम करके इतने पैसे कमाता जाऊँगा और अपने गोल को अचीव कर लूँगा। इसलिए हमने कहा था कि वो अमाउंट एक्शनेबल और रियल होनी चाहिए, जो आप अपने फिक्स किए हुए दिनों में कमा भी सकते हो। स्टेप नंबर 5, राइट योर स्टेटमेंट। यानी आपने अभी तक जो सोचा और प्लान किया उसे एक पेपर पर लिखें, बिकॉज राइटिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग। जब सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई होंगी तो उन्हें एग्जीक्यूट करना आपके लिए ईजी होगा और आपका फोकस भी बना रहेगा। स्टेप नंबर 6, रीड योर स्टेटमेंट डेली। जितनी चीज़ें आपने लिखी हैं इस पेपर को अपने पास रखें और दिन में 2 बार इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं और बोलते भी हैं उनकी तरफ हमारा फोकस बढ़ जाता है, और उसके लिए हमारा माइंड एक्टिव बिहेवियर शो करता है, क्योंकि बार बार वो स्टेटमेंट पढ़ने और रिपीट करने से वो गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी गोल के लिए। तो ये 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं अपने डिज़ायर को रियलिटी में बदलने के लिए। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर कहते हैं नॉलेज मेनली 2 टाइप का होता है, जनरल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब है कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना, लेकिन उनमें से किसी में भी एक्सपर्ट ना होना। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब ये है कि एक स्पेसिफाइड फील्ड में एक्सपर्ट होना, फिर चाहे किसी और फील्ड के बारे में आपको नॉलेज ना भी हो। अब कॉमन लोग डिफरेंट फील्ड्स को ट्राई करने के लिए उनका नॉलेज लेते हैं, किसी एक फील्ड पर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए वो लाइफ में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि आपको कितनी सारी फील्ड का नॉलेज है, बल्कि वो ये देखते हैं कि आपको अपनी फील्ड के बारे में कितना नॉलेज है। इसलिए सक्सेसफुल और स्मार्ट लोग किसी एक फील्ड पर फोकस करके उसे पूरी तरह सीखते हैं। जब वो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो उनका वही स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में मदद देता है,
क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आपको जब कोई हेल्थ इशू होता है तो आप उस डॉक्टर के पास जाने के बजाय जो हर बीमारी की दवा देता हो, आप उस डॉक्टर को प्रेफर करते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो उस हेल्थ इशू का। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इतना वैल्यू रखता है, इसलिए किसी एक फील्ड पर फोकस करो, उसमें ऐसे एक्सपर्ट बन जाओ कि आपको रिप्लेस करना इतना ईजी ना हो, क्योंकि ऐसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगा। प्रिंसिपल नंबर 3, इमेजिनेशन। ये एक फैक्ट है कि इंसान जो सोच सकता है वो कर भी सकता है, बस उसे बिलीफ होना चाहिए अपने थॉट्स और आइडियाज़ पर, और उसमें करेज होना चाहिए उसे रियलिटी में बदलने के लिए। क्योंकि कोई भी इन्वेंशन रियलिटी में आने से पहले किसी इन्वेंटर के माइंड में आती है। अब वो इन्वेंटर इस पर बिलीफ रखता है, इसलिए वो उसे रियलिटी में बदलने के लिए पूरी कोशिश करता है, जबकि आम लोग उनके ऐसे आइडियाज़ पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे सबसे पहले जहाज़, बल्ब, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, इन चीज़ों का आइडियाज़ देने वाले इनोवेटर्स का भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्हें खुद को बिलीव था, इसलिए उन्होंने उसे रियलिटी में बदलने की ठान ली और वो सक्सेसफुल हुए। अब ये इमेजिनेशन ऑथर के मुताबिक 2 टाइप की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि किसी पहले से मौजूद आइडिया को मॉडिफाई या इम्प्रूव करके एक नई इनोवेशन करना, और क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है कोई नया आइडिया पेश करना जिसका इससे पहले कोई वजूद ही नहीं था। अब इसी इमेजिनेशन को आप वेल्थ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोगों को कोई वैल्यू प्रोवाइड करके। इस इमेजिनेशन को यहाँ पर यूज़ करने के लिए ऑथर ने बताया है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जब स्ट्रगल कर रहे हों तो हर 1 से 2 वीक में एक बार अकेले बैठ कर ये इमेजिन करें कि आप जो बड़ा गोल अचीव करना चाह रहे थे वो आपने अचीव कर लिया है और आप उसे इंजॉय कर रहे हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। प्रिंसिपल नंबर 4, परसिस्टेंस। जब आपकी लाइफ में बर्निंग डिज़ायर और परसिस्टेंट का कॉम्बिनेशन बन जाए आपके एक्शन के साथ, तो ये आपकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट देगी, क्योंकि सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टेप्स यही होते हैं। यानी अपना एक गोल सेट करके उसकी तरफ एक्शन लें और तब तक लेते रहें जब तक उसे पा ना लें। प्रिंसिपल नंबर 5, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। ऑथर के मुताबिक हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये ना सिर्फ हमारी मेंटालिटी को इम्पैक्ट करता है बल्कि हमारे फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करता है। ऑथर कहते हैं कि हमारा बिहेवियर और माइंडसेट उन 5 लोगों के माइंडसेट का मिक्सचर और कॉम्बिनेशन होता है जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और अगर नेगेटिव लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम बिताओगे तो आप पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जो आपके फ्यूचर, आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि हम नेचुरली अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द हैबिट्स यहीं से अडॉप्ट करते हैं। तो एक तरह से सोसाइटी और हमारे रिलेशंस ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा डिज़ाइन करते हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव, सक्सेसफुल और अपने जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना है, ताकि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आती रहे और ग्रोथ भी होती रहे। तो दोस्तों, ये इस अमेजिंग बुक से कुछ खास पॉइंट्स हैं। ये बुक ऐसी है कि इसके किसी भी पार्ट और किसी भी प्रिंसिपल को मिस नहीं किया जा सकता है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। इसलिए ये बुक रीड करके ही आप इसका एक्चुअल बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।